हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री टेल्स। आज मैं सुनील सर आज आपको पढ़ा रहे हैं 12 का टॉपिक्स है एल्कोहल फिनॉल ईथर। सेकेंड चैप्टर है ऑर्गेनिक का। उसमें हम पढ़ा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के तीन तरीके हैं, फ्रॉम एल्कीन से, दूसरा फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड से और तीसरा फ्रॉम ग्रीना। तीन ही तरीके हैं। किससे है? पहले एल्कीन से। कैसे याद रखोगे? पहले एल्कीन ए याद रखो, पहले एल्कीन से हो गया, दूसरा सी कार्बोनाइल कंपाउंड और तीसरा जी। जी का मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ए का मतलब एल्कीन, सी का मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड और जी का मतलब ग्रिग्नार्ड। तो तीन याद रखो, ए सी जी। ए का मतलब एल्कीन, सी का मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड और जी का मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो याद करने में इजी हो जाएगा ना। तो अब हम पढ़ते हैं पहला फ्रॉम एल्कीन से। देखिए एल्कीन क्या है, आप जानते हैं कि जब भी कोई कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको एल्कीन कहते हैं। जैसे देखो CH3 है और यहाँ डबल बॉन्ड है और CH2 है तो एल्कीन है। अब हमको बनाना है एल्कोहल। क्या बनाना है? एल्कोहल। तो इसका रिएक्शन करते हैं H2O से, यानी वाटर से। किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, है ना। रिएक्शन कर दिया तो H2O टूट जाएगा किसमें? H प्लस में और OH माइनस में टूटेगा। आप जानते हैं कि वाटर हमेशा H प्लस OH माइनस में टूटता है। क्यों? देखो वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा है, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच लिया? जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों ऑक्सीजन है? क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। आप जानते हैं जिसके पास ज्यादा नॉलेज है वो ज्यादा नॉलेज को खींचेगा, जिसके पास ज्यादा धन हो वो ज्यादा धन को खींचेगा। यही यहाँ भी लाव है, प्रकृति का लाव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसको कहते हैं जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। सिंपल याद रखना है। और केमिस्ट्री हार्ड नहीं है, ये दिमाग में डाल लेना है। और ना तो केमिस्ट्री से डरना है, बल्कि केमिस्ट्री के साथ दोस्ती बनाना है। तो केमिस्ट्री आपका दोस्त बन जाए, यानी केमिस्ट्री के साथ खेलना है, ये ध्यान रखिए। जिस चीज के आप साथ खेलते हैं वो आपका अपना दोस्त बन जाता है। तो वाटर टूट गया H प्लस OH माइनस में। अब ये देखिए डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो ये अटैक करेगा, ये नहीं अटैक करेगा। फर्स्ट अटैक ये करेगा। क्यों फर्स्ट अटैक ये किया? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ये क्यों नहीं किया? क्योंकि नेगेटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होगा। हमेशा वाई से क्वेश्चन कीजिए कि ऐसा क्यों हो सकता है, तो बहुत इजी हो जाएगा साइंस, है ना। अब देखिए तो ये बॉन्ड यहाँ टूट गया, इधर चला गया। यहाँ क्यों गया? यहाँ भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। तो जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी 2 डिग्री कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। ये 2 डिग्री कार्बन है। क्यों 2 डिग्री है? क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है। ये कार्बन इधर से भी अटैच है, इधर से भी अटैच है। जब एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो तो इसको 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। यदि एक कार्बन 3 डिग्री से अटैच हो तो 3 कार्बन, एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच हो तो 4 डिग्री कहेंगे। तो ये अटैच हो गया ना। तो ये जब अटैच हुआ तो नेगेटिव पॉजिटिव आपका टूट गया। ये अब क्या होगा? यूनिवर्सल लॉ है, नेगेटिव लव करेगा पॉजिटिव से, तो ये चला गया इसके साथ और ये चला गया इसके साथ, है ना। तो नेगेटिव किसके साथ चला गया? पॉजिटिव से। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 यहाँ OH आ गया और यहाँ CH3 हो गया और यहाँ H हो गया, तो बन गया एल्कोहल। लेकिन इस एल्कोहल में ये OH जो ग्रुप है, OH ग्रुप को ही एल्कोहल कहा जाता है। जहाँ OH ग्रुप हो तो उसको क्या कहेंगे? एल्कोहल कहेंगे। एल्कोहल बन गया। लेकिन ये 2 कार्बन से अटैच है, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। तो इस एल्कोहल को हम 2 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। समझा मेरी बात को? सिंपल। सबसे पहले H2O टूट गया H प्लस OH माइनस में, ये H प्लस इस पर अटैक किया, डबल बॉन्ड टूट गया नेगेटिव पॉजिटिव में। 2 डिग्री पर पॉजिटिव चार्ज क्यों लिए? क्योंकि 2 डिग्री पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होता है। मोर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होते हैं। वो हम कभी टॉपिक्स आप पढ़े होंगे 11th क्लास में GOC, तो उसमें डिस्क्राइब किया गया होगा ना। चलिए
तो अब बन गया। इसको और सिंपल कैसे बना सकते हैं हम, ये तो हमने डिटेल आपको तोड़ कर बनाया, सिंपल बनाना हमको, देखो ना, देखिए सिंपल बनाना कैसे बना सकते हैं हम। देखिए ये है CH3 है ना, और देखो ये भी एल्कीन ही है, ये भी एल्कीन है ना, और किसी रिएक्शन किया हमारा H2O से किया, किसके प्रेजेंस में, कॉन्ग H2SO4 के प्रेजेंस में। क्या है, ये कैटलिस्ट का काम करता है। H2SO4 एक कैटालाइटिक रिएक्शन करता है ना, क्यों करता है, क्योंकि ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। देखो ये टूट गया, ये H प्लस और यहाँ OH माइनस है। देखो ये कौन सा कार्बन, ये इधर से भी अटैच है, इधर से भी, तो 3 डिग्री कार्बन है, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो याद रखना 3 पर चला जाएगा। हमेशा पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री पर जाएगा या 3 डिग्री पर, क्यों जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री पर पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री के पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा स्टेबल है, और 1 डिग्री पॉजिटिव चार्ज से भी ज्यादा स्टेबल है ना। ये पॉजिटिव चार्ज आया और CH2 माइनस आ गया, सिंपल है। ये चला गया इसके साथ, ये चला गया इसके साथ, तो क्या बन गया, ये एल्कोहल बन गया, है ना। लेकिन ये एल्कोहल कौन सा एल्कोहल बना, ये एल्कोहल 2 डिग्री नहीं बल्कि 3 डिग्री एल्कोहल बन गया, है ना। 3 डिग्री एल्कोहल क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि ये एल्कोहल में जो OH अटैच है वह अटैच है 3 डिग्री कार्बन से, इसीलिए हम इसको 3 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। तो आपने समझा कि एल्कीन बनाने के तरीके हम किससे करेंगे, एल्कोहल बनाने के तरीके किससे करें, एल्कीन का रिएक्शन हम वाटर से करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, और भी सिंपल, जो बच्चे को कम समझ में आता है उसको और कैसे हम पढ़ सकते हैं। देखो ध्यान से, ये एक रिंग है और यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, और ये है एल्कीन है, इसका रिएक्शन हम किससे करें, हम H2O से करेंगे, किसके प्रेजेंस में, फिर कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 को यहाँ H प्लस भी लिखते हैं क्योंकि एसिड है, एसिड को H प्लस से दिखाया जाता है। तो देखो ये कार्बन कौन सा कार्बन है, ये कार्बन इधर से भी अटैच है, इधर से 3D कार्बन, तो यहाँ ये टूटेगा OH, H प्लस और OH माइनस, तो कहाँ जाएगा, इस पर अटैच होगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया, ये चला गया इसके पास और ये चला गया इसके पास, तो बन गया देखो एल्कोहल, है ना। तो यहाँ CH3 है और यहाँ OH आ गया, बन गया एल्कोहल। देखिए सिंपल है ना। तो हमने क्या बताया, एल्कीन से बना लिया हमने। लेकिन एक एल्कीन का और रिएक्शन है, इसको कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। देखो वो भी एल्कीन से ही बनता है, कैसे बनता है देखिए ध्यान से, ये CH3 है और यहाँ डबल बॉन्ड है और ये एल्कीन है ना। ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्यों अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि यहाँ से जब कटिंग करेंगे तो बराबर नहीं जाएगा, इसलिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है। अब इसको हमने किससे रिएक्शन कराए, हम इसका रिएक्शन हम करते हैं B2H6 से, यानी डाई बोरेन से करते हैं। लेकिन ये भाग लेता है इसमें से ये जो भाग लेता है BH3 भाग लेता है, किसे लेता है, BH3, और ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो एंटी मार्कोनिफ रूल लगाता है। कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिफ रूल। तो देखो एंटी मार्कोनिफ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये टूट गया, B मेटल है तो B+3 और 3H माइनस बाहर निकल गया। क्या निकल गया, 3H माइनस बाहर निकल गया। तो एंटी मार्कोनिफ हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या हो गया, देखो CH3 है और यहाँ H है और यहाँ क्या आ गया, प्लस चार्ज आया और यहाँ CH2 माइनस हो गया। लेकिन ये 3 पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमारा 3 नेगेटिव चाहिए, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 से कर दिया है ना, मल्टीप्लाई 3 से, तो ये चला गया इसके साथ और ये चला गया इसके साथ, है ना, क्लियर है। तो क्या बन जाएगा, CH3 और CH2 और CH2 और कितना हो गया, ये 3 मॉलिक्यूल है तो 3 हो गया, और बोरोन 1 है तो ये दे दिया, है ना, क्योंकि बोरोन 1 ही है ना, तो ये दे दिया, क्लियर है ना। यहाँ ये बन गया, क्लियर है। क्या किया हमने, ये एल्कीन है लेकिन B2H6 बोरोन है, तो B2H6 BH3 से रिएक्ट करता है, स्टेबल है B2H6 लेकिन रिएक्शन में भाग लेता है BH3। तो ये B मेटल है तो B+3 3H माइनस हो गया, लेकिन H माइनस है तो कहता है एंटी हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है,
तो यहाँ हाइड्रोजन चला गया, देखो CH3 CH2 हो गया और ये CH2, लेकिन ये नेगेटिव से पॉजिटिव तो 3 मॉलिक्यूल, क्यों? क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसे 3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब क्या करेंगे, इसका रिएक्शन जो पेरोक्साइड है उससे रिएक्शन करता है। कैसे करता है देखो ध्यान से, CH3 है ये और CH2 है और CH2 है, यहाँ होल 3 है और ये B है ना, और रिएक्शन किया H2O2 से बेसिक मीडियम है ना। देखो H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है, ये ऐसा हो गया H2O, लेकिन 3 मॉलिक्यूल है क्योंकि 3 है इसको, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लिया, क्या बन गया HO प्लस चार्ज और OH माइनस चार्ज, ये 3 मॉलिक्यूल हो गया। अब ये फिर टूट जाएगा, क्या टूटेगा, CH3 और CH2 और CH2, ये माइनस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर B पर फिर +3 चार्ज हो गया। तो B पर +3 चार्ज हो गया तो ये B+3 किससे रिएक्शन किया गया, इससे रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, BOH का होल 3 और ये इसके साथ कंबाइन कर गया, क्या बन गया CH3 CH2 और CH2 और क्या हो गया यहाँ पर OH और ये 3 मॉलिक्यूल हो गया। यानी जब भी बनता है तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है और बहुत ही एक्साइलेंट यील्ड बनता है, तो ज़्यादा अमाउंट में बनता है। क्लियर है ना? तो ये हमारा बन गया एल्कोहल बन गया। तो हमने देखे एल्कीन से बनाए, अब हम किससे बनाएंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड से। कार्बोनाइल कंपाउंड से कैसे एल्कोहल बनाएंगे, देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड वह कंपाउंड होता है जिसमें CO ग्रुप लगा है, जैसे देखिए CH3 है ना, और CO है और यहाँ H है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड, इसको एल्डिहाइड कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये CO ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं इसको, इसलिए इस कंपाउंड का नाम है कार्बोनाइल कंपाउंड। क्लियर है? इसका हम रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन उसको कहते हैं जब रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं तो हमें रिड्यूस कर देता है। देखो ध्यान से ना, CH3 है और यहाँ COH है और रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट हमने डाल दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या डाला, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देगा और किसको करेगा, कीटोन को भी रिड्यूस कर देगा और किसको करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर देगा और किसको करेगा, ईस्टर को भी रिड्यूस कर देगा। यानी ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है ना। गुड, देखिए तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या दिया, H2 देगा, क्या देगा, हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट क्या देता है, H2 देता है और H2 टूट गया सिंपल H प्लस H माइनस में और ये जो है इस पर अटैक करके तोड़ दिया। जैसे टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया, क्या बन गया, CH3 और O माइनस चार्ज और यहाँ प्लस चार्ज है, सिंपल हो गया। अब इसके साथ जाएगा ये है ना, ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव गया और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव चला गया, तो क्या बन गया, ये अटैक किया इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर। तो H जब नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन करता है तो बॉन्ड बनता है, हमेशा याद रखना, नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन करता है तो देखो बॉन्ड बन गया, ये H है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव कंपाउंड किया तो बन गया बॉन्ड, तो बन गया एल्कोहल बन गया। सिंपल है ना, कितना सिंपल है। इसको और सिंपल हम कैसे समझ सकते हैं, देखो सिंपल समझो, क्लियर है ना। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H2 दिया, H2 टूटा H प्लस H प्लस इस पर अटैक किया तो ये डबल बॉन्ड टूट गया, O नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव। क्यों O नेगेटिव हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन किया तो एक बॉन्ड बन गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन किया तो दूसरा बॉन्ड बन गया। क्लियर? इसको और सिंपल कैसे समझ सकते हैं, देखो और सिंपल समझना है तो आप केमिस्ट्री को से डरिए मत, क्योंकि यदि डर गया तो कहा गया है जो डर गया वो मर गया, है ना, आप ही सुने हैं, जो डर गया है वो मर गया। देखो ये कीटोन है, किससे रिएक्शन किया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से या सोडियम बोरोहाइड्राइड से या H2 और PD कैटलिस्ट से, इससे भी सब रिड्यूसिंग एजेंट ही है।
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, और क्या है H2PD भी रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी क्या देगा, ये देगा H2, और H2 में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, तो क्या बन गया, तब आपका बन गया, ये बन गया आपका OH, और ये बना H, और ये बना CH3, बन गया ना एल्कोहल। क्या बना ये 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। कैसे बनेगा मैं बताया था, H2 टूटेगा H प्लस H माइनस में, ये इलेक्ट्रॉन खींचे नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव बन गया, यानी हमारा क्या बन गया एल्कोहल, लेकिन 2 डिग्री एल्कोहल बना, है ना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देखो रिडक्शन करते हैं कैसे एल्कोहल बनता है, उसको भी देखो। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3 है और C डबल बॉन्ड O है, यहाँ OH, यही कार्बोक्सिलिक एसिड है। और रिड्यूसिंग एजेंट से H2 आया, रिएक्शन किया, मान लिया जाए हमको लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लिए, क्यों लिए, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना। अब H2 क्या किया, इसको इस बॉन्ड को डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, है ना, तो तोड़ दिया डबल बॉन्ड को, तो ये एक H इसके साथ और एक H इसके साथ चला गया, क्या बन गया, क्या बना देखो ध्यान से, CH3, यहाँ पर OH, और यहाँ पर H, और यहाँ पर OH बन गया, है ना, यानी 2 H ग्रुप आ गया। एक यहाँ O है डबल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड में H और H आ गया, एक बन गया, 2 एल्कोहलिक ग्रुप बन गया, है ना। अब ये अनस्टेबल होता है, क्या होता है अनस्टेबल, जब अनस्टेबल होता है तो क्या निकालते हैं, एक बॉन्ड टूट जाता है, ये अनस्टेबल होता है। जब ये अनस्टेबल होगा तो क्या करेगा, स्टेबल होगा, स्टेबल तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। क्यों अनस्टेबल हुआ, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन आपस में रिपल्सन पैदा करता है, जब रिपल्सन पैदा करता है तो स्टेबिलिटी घट जाती है, जहाँ नेगेटिव ऊर्जा होता है तो हाँ स्टेबिलिटी घट जाती है। रिपल्सन का मतलब नेगेटिव ऊर्जा और अट्रैक्शन का मतलब पॉजिटिव ऊर्जा, ये टूट गया तो यहाँ से ये नेगेटिव और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर यहाँ पर बॉन्ड बन गया, क्या बन जाएगा ये नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना, क्या बन गया COH, यहाँ से OH माइनस यहाँ से H प्लस निकला तो बन जाएगा H2O बन गया, क्या बन गया H2O, यानी हमारा क्या बन गया एल्डिहाइड बन गया, क्या बना एल्डिहाइड बन गया। अब इस एल्डिहाइड का फिर रिडक्शन करेंगे, जब इसका रिडक्शन करें देखो यहाँ टूट गया बॉन्ड तो क्या आ गया यहाँ पर, यहाँ देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ H प्लस पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड टूटा क्या आ गया, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर OH आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन करके H2O बन गया। कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो बन गया एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड को फिर रिडक्शन करेंगे कब तक, जब तक हमारा एल्कोहल नहीं बन जाता है। तो क्या बना हमारा CH3COH है, और फिर रिडक्शन के किससे H2 प्लस PD से डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से एक H यहाँ और एक H यहाँ आ गया और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब ये सारा बच्चा सिंपल समझ सकता, तो बन गया एल्कोहल बन गया। यानी हमने दूसरा मेथड भी बता दिए, अब हम बताएंगे तीसरा मेथड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा कन्वर्सन में भी यूज होते हैं। तो ग्रिग्नार्ड देखो ध्यान से, अब ये है H है और ये है एल्डिहाइड, कार्बोनाइल कंपाउंड ले लो हमने CH3 और COH, ये एल्डिहाइड है कार्बोनाइल कंपाउंड है। इस कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन किससे करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, किसको कहते हैं CH3MgBr को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। लेकिन किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा ना। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CH3 या RMgX भी कर सकते हैं, है ना। तो ये जो बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है, यही याद रखना है, ये क्या होता है वीक बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये याद रखना, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, क्योंकि Mg और B के बीच जो Br के बीच जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है, और जानते हैं आयनिक बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप 9th क्लास में पढ़े हैं, 10th क्लास में पढ़े हैं ये, और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वीक बॉन्ड है, क्लियर है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये मैग्नीशियम मेटल इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, जैसे ये इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बना CH3 माइनस बन गया और MgBr प्लस बन गया। अब ये जो है ये क्या करेगा,
ये इस पर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ दिया, जैसे टूटा तो यहाँ पर ये चला गया, तो यानी CH3 CO माइनस चार्ज यहाँ प्लस चार्ज हो गया और यहाँ H आ गया। अब जो है ये इसके साथ अटैक करेगा और ये इसके साथ अटैक किया, है ना, तो क्या बन गया CH3 और COMgBr बन गया, है ना, और यहाँ से H आया और यहाँ से CH3 आया, आ गया ना यहाँ पर, यानी OMgBr कैसे टूटा, CH3 माइनस MgBr प्लस, और ये बॉन्ड टूटा था ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन करें तो एक बॉन्ड, फिर नेगेटिव पॉजिटिव कंपाउंड पे, तो ये बन गया, इसको एडक्ट भी कहते हैं, इसको एडक्ट कहते हैं, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता है, तो ये वाटर से फिर रिएक्शन कर जाएगा, किससे करेगा रिएक्शन, वाटर से। यहाँ तक क्लियर है, ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखो CH3 और यहाँ OMgBr बन गया और यहाँ पर हमारा CH3 आया और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ हमने H लिए थे, ओके, ये हुआ। अब इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में, ये क्या बनेगा H प्लस और OH माइनस, और ये ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच वीक बॉन्ड है, तो ये चला गया, टूट गया ये बॉन्ड, जैसे ही टूटा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और H प्लस पॉजिटिव कंबाइन कर गया, तो कंबाइन करेगा तो क्या बन गया, एल्कोहल बन गया ना, कितना सिंपल है, देखो बन गया एल्कोहल, और क्या बन गया 2 डिग्री एल्कोहल बन गया, है ना, और क्या निकला MgBr बाहर निकल गया, MgBr प्लस बाहर निकल गया, इसके साथ कंबाइन किया तो MgBr, और ये बाई प्रोडक्ट है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिख दिए तो कोई बात नहीं समझने के लिए, क्लियर है। तो आपने ग्रिग्नार्ड रेजन से भी बनाए, तो हमने ये देखे कि एल्कोहल के बनाने के 3 तरीके हैं, पहला एल्कीन से, दूसरा कार्बोनाइल कंपाउंड से और तीसरा ग्रिग्नार्ड रेजन से, तीनों रिएक्शन को हमने बनाए और आपको समझ में आया, तो आप देखते रहिए केमिस्ट्री टेल्स।